हेलो गाइस, टेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और वो एक्सरसाइज हम सिर्फ जो हमारे शीटेट लेवल की है सिर्फ वही करेंगे, कुछ एक सम उस पर। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो शीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ है वो कर लेते हैं हम। कि संख्या 100 है, हमारे पास 100 है कि सभी गुणनखंडों का हमें योगफल बताना है। तो 100 के सभी गुणनखंड निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 100 के सभी जो गुणनखंड हैं उनका हमें योग बताना है। तो 100 के पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 1 × 100, ठीक है। फिर 2 × 50 होता है ना, 2 × 50, 4 × 25, 5 × 20, 10 × 10, ठीक है, 20 × 5, 25 × 4 और 50 × 2 और 100 × 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। ये है हमारी याद करने का तरीका है, क्योंकि जैसे 1 से लेकर चलते हैं तो जहाँ 100 है वहाँ तक देख लेते हैं कितने हैं। तो इसमें देखो हम 1 से लेकर चले हैं, फिर इसमें 2 है, इसमें 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है और ये 100 है। ठीक है, अब इनका हम क्या कर लेते हैं, सभी का सम कर लेते हैं। हमारे पास सम क्या होगा, 3 7 7 और ये 12 12, फिर यहाँ 5 17 होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 11 और ये 2। तो हमारे पास इनका सम क्या आएगा, 217। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास 12 और 16 का न्यूनतम सारम गुणज, यानी सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि 12 और 16 का न्यूनतम सारोगुणज, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई में दे रखा है 10 और 15 का, 10 और 15 का न्यूनतम सारोगुणज। तो किसके बराबर होगा ये हमसे पूछा है। तो न्यूनतम सारोगुणज का मतलब क्या है कि इसका जो हम क्या निकाल लेंगे, जो सबसे छोटा जो गुणज होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वो क्या निकाल लेंगे, जैसे देखो हम इसके गुणनखंड 12 के और 16 के जो न्यूनतम गुणनखंड है वो देख लेते हैं। तो न्यूनतम गुणनखंड मतलब कि इसका एलसीएम, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 और एक 3। हम कर भी लेते हैं अगर आपको वैसे प्रॉब्लम हो। 16 का करें तो 2 6 जा और ये 8 पे होगा, 2 3 जा और ये 4 पे होगा, 2 2 जा पे होगा, 2 1 जा पे हो गया और ये 3 1 जा पे हो गया। ठीक है, तो अब देखो यही है ना, सेम लिख दिया मैंने यहाँ। ये तो हो गया 12 और 16 का। ठीक है, तो ये 12 और 16 का हमारे पास कितना आया है, 48। सेम इसी तरह से हम 10 और जो 15 है इसका निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 × 5 × 3 आ जाएगा और ये क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो हमें क्या 48 और 30 दोनों की गुना करके लिखनी है। तो ये 0 और ये 48 और ये 3 की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी 2012 में ही आया हुआ था सीटेट के अंदर। आगे है कि 5 10 और 35 के सबसे छोटे सारों गुणज और सबसे बड़े सारों गुणनखंड का अंतर बताना है। 5 10 और 35 के सबसे छोटे सारों गुणज, तो सबसे छोटे सारों गुणज, इसका मतलब कि हमें इसका क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, हम यहाँ निकाल लेते हैं 5 10 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 7 जा, 2 के टेबल में फिर 7 का टेबल आएगा। तो ये इसका एलसीएम तो क्या होगा, 2 × 5 ×
7। ठीक है, इसी तरह से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। तो 5 का तो क्या होगा, 1 इंटू 5 हो जाएगा, और इसका 5 इंटू 2 हो जाएगा, और इसका 5 इंटू 7 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर सभी में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 5 टू 10 और ये 70 हो गया, और 70 से हमें ये 5 निकालना है, तो 65, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये समझ आया। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या गिवन है हमें 105, इसके गुणनखंडों की हमें संख्या बतानी है, गुणनखंडों की हमें संख्या बतानी है। तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, 105 2 के टेबल में आता है क्या, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आता है ये 35 पर, फिर ये 5 के टेबल में आएगा 7 पे, और 7 के टेबल में आएगा 1 पे। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3, 5 और 7, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, कितने गुणनखंड हुए, 3 हुए, तो अगर इसकी संख्या पूछिए तो ये 3 होगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें पूछा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी 42 के गुणनखंडों की हमें सिर्फ संख्या पूछी है। तो 42 के गुणनखंड निकाल लेते हैं हम वैसे ही। 1 से 42 तो ये 1 हो गया, 2 से 21 तो 2 हो गया, 3 से 14 तो 3 हो गया, 4 से 4 के टेबल में तो नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 7 पे, 42 हो गया, 6 लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये ना फिर 6 के बाद में ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं, 7 भी है, 14 भी है, 21 भी है, और ये 42 भी है। तो कितने हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारोगुणज लिखना है और उसको भाग करना है फिर 90 से, तो वो किसके बराबर होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो देखो 36, 54 और 60 का सबसे छोटा पूछा है, तो मतलब लिस्ट, और ये क्या होता है, एलसीएम होता है। हम इनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 36, 54 और 60 का हमें एलसीएम निकालना है। ये 18 और ये किस पे जाएगा हमारा 27, और ये किस पे होएगा 30 पे। ठीक है, 2, 9, 27 और 15, फिर 3 का टेबल, 3 3 जा 9 और ये 5 पर, फिर 3 का टेबल, 3 1 जा 3 और फिर ये 5, फिर 3 का टेबल और फिर 5 का टेबल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और ये 15, 36 और 15 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो आएगा 540, और फिर एलसीएम निकालना हो इनका हमने निकाल लिया है, और हमें इसको 90 से डिवाइड करना है, तो इसका क्या आ जाएगा 6, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 6। ये हमने कुछ जो पीछे एग्ज़ाम्स में आए हुए थे वो सब एलसीएम चैप्टर जो था, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर, उस पे बेस्ट क्वेश्चंस हमने कुछ कर लिए हैं। इसी तरह से आगे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।